इस जीवन में बहुत बार हमें बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं जिनमें हम अपने जीवन के लिए अनुभवों की, स्मृतियों की, भावनाओं की, उस जीवन के कालखंड की स्वर्णिम स्मृतियों को सदा सर्वदा के लिए संजो के रख सकते हैं और उस पल को हमेशा जी सकते हैं। हमारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर चीजों की मूल्यता से निर्मित नहीं होता। जैसे कि जितने भी पदार्थ हैं जो मानव निर्मित हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो वाहन है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो फैक्ट्री, कारोबार, दुकान, आपका कोई कार्यालय है, उस सब की स्मृतियाँ आपके जीवन में सुखद अनुभव बहुत कम देती हैं। प्रकृति प्रदत्त जो अवस्थाएं हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए जो आयाम हैं, वो आपकी सुखद स्मृति का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, हम स्वयं एक प्रकृति का समुच्चय हैं। हम संग्रीभूत कण हैं, चेतनामय होकर के प्रकृति के। तो वो जितने भूतों की बात की जा रही है तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम में कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ये नमो नमः। तो कहते जितने भी भूत हैं, जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी प्रकृति के अवयव हैं, जितने भी प्रकार प्रकृति के हो सकते हैं, अगर हम नियर टू नेचर हैं, अगर हम उनके साथ हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, तो वही सुखद स्मृतियां हैं। आपने कभी अपने परिवार में बैठ करके 5 लाख रुपए गिने तो उन्हें गिनने के साथ साथ उनकी प्रतिच्छाया में भय चलेगा। एकदम विचार आएगा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई इन्हें चुरा तो नहीं लेगा, कोई मांगने तो नहीं आ जाएगा, इनको लॉकर में रखेंगे कि तिजोरी में रखेंगे, इनकी एफडी करा लें कि बिजनेस में लगा दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें कि अपने लिए रखें। लेकिन उस लक्ष्मी की प्रतिछाया में प्राय अधिकतम मात्रा में भय, लोभ, फियरनेस, केयरिंग, उस सब वो तत्व पैदा होंगे। लेकिन जब आप किसी झील के किनारे बैठे होंगे अपने किसी अद्भुत समय को लेकर के और अपने किसी मनपसंद वस्तुओं के या व्यक्ति के साथ, तो वो जो पल हैं आपको वहाँ डर नहीं होगा, आपको वहाँ फियर नहीं आएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं झील के किनारे बैठ करके ये एक कॉफ़ी पी रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ या कोई शरबत पी रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ या मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो इनको कोई चुरा लेगा या इसका कोई डाका डल जाएगा या इसके ऊपर किसी की नज़र होगी। बल्कि उन पलों को आप बढ़ा देना चाहेंगे निर्भय होकर के। जब कभी भी ऐसे पलों की सुखद हिलोर आपके हृदय में वेग भरेगी, आपको वही पल याद आएंगे जो आपने प्रकृति के साथ बिताए थे। इसलिए हर व्यक्ति उन महलों में रहने के बाद, इतना बड़ा एंटालिया बनाने के बाद, कुंभ में डुबकी लगाने का आनंद है। नहा तो घर पे भी रहे हो, लेकिन कुंभ अमृत स्नान है, वो परमात्मा का समीप्य है, वो नियर टू नेचर होना है। वो प्रधानमंत्री वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ देश के राष्ट्रपति डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ जो सबसे बड़ा उद्योगपति है उसकी पत्नी वहाँ बैठ कर कह रही है मुझे शांति और प्रेम का अनुभव हो रहा है, मुझे नेचर का और अपने स्वयं का अनुभव हो रहा है। तो हमारे जीवन की वास्तविक संपदा है, जो मूल्यवान संपत्ति है, वो प्रकृति के साथ बिताए हुए पल हैं, वो नेचर के संग साथ हो जाना है और वो हमें हमेशा सुखद प्रतीति देता है। अगर वो सुखद प्रतीति ना दे तो इतनी बड़ी बड़ी 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहने वाले, 5-10 करोड़ रुपए की विला और बंगला और कोठी में रहने वाले, वो मसूरी, शिमला और कोडाई कनाल और दार्जिलिंग और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि चांदनी चौक घुमा लाओ या कनॉट प्लेस घूम के आते हैं ना। वो कहेंगे मसूरी चलते हैं, वो कहेंगे शिमला चलते हैं, वो कहेंगे कुफरी चलते हैं, वो कहेंगे पौड़ी चलते हैं, वो कहेंगे कि हम ओली चलते। क्यों? क्या है वहाँ तो कुछ भी संपदा, कोई भी वैभव नहीं है, लेकिन जो वैभव है वो आपकी आत्मा की ग़िज़ा है, वो आपकी आत्मा की खुराक है, वो आपकी आत्मा का भोजन है, वो आपके स्वयं के प्रकृति प्रदत्त होने का प्रसाद है। और उस प्रसाद को पाकर के ही आप परिपूर्ण होते हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। इस संपदा को मत गवाइए। जब भी अवसर मिले
इसमें इसको जिए और यही जीवन आपको लगेगा जब एक बड़े समय के बाद आप बैठेंगे, यही स्मृतियाँ आपकी याद रह जाएंगी और उसी की पुलक आपको सदा सर्वदा उत्साहित रखेगी। आपके अंदर उत्सव धर्मिता का जन्म होगा, आपके अंदर प्रसन्नता का जन्म होगा और उस पल नहीं जिस पल उसे जी रहे थे, 5 साल बाद भी जब उन पलों को याद करोगे तो आपके अंदर से एक हुक उठेगी और वो हुक आपको वापस उन पलों को जीने की तरफ प्रेरित करेगी। यही इन पलों का मूल्य है, यही इन पलों की गुणवत्ता है और ये प्रकृति का प्रसाद है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्याम् अभयाम्